बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 51 न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान अदम एतमाद के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करते रहे हैं और कामयाब जलसे करते रहे हैं। फिर जब इस्लामाबाद का जलसा किया, उसके बाद पेशावर का, फिर उसके बाद वो वापस वहाँ से नहीं लौटे। लेकिन इमरान खान साहब आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस अपनी रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए हैं। वो गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के बाद से पेशावर में ही मुक़ीम थे और वहीं से खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाक़ों में सियासी इज्तिमात के लिए रवाना हुआ करते थे। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी बनी गाला में तलब कर लिया गया है। उसमें कोर कमेटी के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तमाम मेंबरान को कहा गया है, हिदायत की गई है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत होगी और इसके अलावा लॉन्ग मार्च से मुतालिक फ़ैसलों पर भी मुशावरत होगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इमरान खान के बनी गाला पहुँचने पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम भी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके कहना था कि इमरान खान को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन उनकी अदालती ज़मानत होने पर सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ही उन्हें गिरफ़्तार भी कर लेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान न्याजी फितना और फसाद और विफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत दर्ज 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में बतौर मुलजिम नामज़द हैं। उन्होंने कहा कि अखलाकी और जमहूरी कदरों से आरी शख्स किस तरह सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा शेख रशीद ने जो एक बयान दिया था जिस पर राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल दिया, जो पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब जो उन्होंने ट्वीट किया था, उस हवाले से अब राना सनाउल्लाह ने उसके बाद रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि 25 मई के भगोड़े मईशत पे भाषण ना दें, पहले चपरासी ये बताए कि 25 मई को कहाँ था, तुमने तो कब्र तक साथ जाना था। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहना था। फिर उन्होंने कहा कि फिर उस दिन अपने बॉस को छोड़कर तुम कहाँ रुपोश हो गए थे, यानी कि कहाँ पे भाग गए थे। ये राना सनाउल्लाह शेख रशीद साहब को कहते हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा कि भगोड़ा पेशावर भागे, यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पेशावर भाग गए और चपरासी जो कहते हैं कि शेख रशीद साहब को उन्होंने कहा कि लाल हवेली में छुप गया है। कहा कि खूनी मार्च के ऐलान करने वाला खुद ही मार्च के दिन सोया हुआ था। राना साहब ने नैब के हवाले से भी कहा कि नैब क़ानून की किसी तरमीम से कोई मौजूदा केस जो है, जो तरमीम हुई है और उससे मौजूदा केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नैब ने मुल्क की मईशत तबाह की है, हमने कारोबार और सरमायाकार बरादरी को खौफ से निजात दिलाई है। ये राना सनाउल्लाह ने कहते हैं और कहा कि हमारे ख़िलाफ़ 4 साल में किसी केस का कोई सबूत किसी अदालत में नहीं दिया गया, फिर भी हमने डट कर अदालतों में सियासी इंतकाम का सामना किया है, जेलें काटी हैं। और कहा कि बास और चपरासी की तरह मैदान से हम नहीं भागे और अभी भी अदालत में सबूत ले जाएंगे, कानून मौजूद है। और अगली ख़बर जो आपको बताएं कि पिछले व्लॉग में जैसे कि आपको बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि लोड शेडिंग के हवाले से मैंने व्लॉग बनाया था, आपको बताया था कि लोड शेडिंग में वज़ारत तवानाई की कोताही है या नालायकी है, यानी वज़ारत तवानाई का कसूर है, जबकि अब वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, यानी कि पिछले जो व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे, उन्होंने कहा कि ये वज़ारत तवानाई का कसूर है, उनकी नालायकी है, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। अब खुर्रम दस्तगीर जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग का मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं, अलबत्ता आने वाले दिनों में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी होगी, यानी कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन वाज़ेह कमी होगी। जबकि आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग आवाम के ऊपर बर्दाश्त नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कल। लेकिन आज उसके ऊपर अब तक कोई अमल नहीं किया गया कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। इसके अलावा सोलर एनर्जी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में अब दरामदी पेट्रोल, कोयला और डीजल से बिजली बनाना मुमकिन नहीं है, हमें सस्ती बिजली हाइड्रल, सोलर और विंड पर जाना होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी बजट में सोलर पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा, हमें मुस्तकबिल में सस्ती बिजली पर इन्हिसार करना होगा, बिजली, गैस और पेट्रोल
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے سابق حکومت کا 5600 ارب روپے کا ملک کو مقروض کر کے جانا ہے۔ خرم دستگیر نے مزید یہ بھی کہا کہ غروب آفتاب کے وقت مارکیٹس بند کرنے کی تجویز پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے، یعنی کہ غروب آفتاب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنی، اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔